अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। वाणी છે મન વચન કાયાના યોગ, એ તો પર છે ને પરાધીન છે। નેક્સ્ટ તમને વિચાર આવે છે કે 28 તારીખે આ થયું, ભલે ડેટ થઈ ગઈ પણ આજે તમને વિચાર આવે છે તો એ તો આપણે એને પ્રીલોડેડ ગણીએ છે, તો એ બે સેન્ટેન્સ થી કઈ જવાબ દો ને। नहीं, वही तो हुआ ना कि आप इसको वैल्यू करते, वही तो मैंने कहा, अपने आप याद आता है, तकलीफ भी कहाँ है। जब हुआ तब भी कुदरती रहता और याद आया वो भी, तो पजल है ही नहीं। आप वैल्यू देते तभी पजल है। 100 बार भी याद आए मगर आप कुदरती नजर देख रहे हैं तो क्या तकलीफ है। किसी भी सिचुएशन को प्रोसीजर मानो तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, प्रोसीजर नहीं, प्रोसीजर कुदरत की मानो तो तकलीफ है। हाँ। प्रोसीजर तुम्हारी है तो तकलीफ है। हाँ। 100 बार याद आया वो भी कुदरती रचना है तो तकलीफ नहीं है, पर 100 बार मेरे को याद आया तो फिर तकलीफ है। प्रोसीजर माने उनकी हाँ, हमको तो कुदरत की प्रोसीजर को कुदरती रचना के रूप में देखना है, हमको करना नहीं है, देखना है। प्रोसीजर कुदरत की है, हम क्या करते हैं, वही पुरुषार्थ है ना स्वामी जी। वही पुरुषार्थ। वो तो क्या जी, वो तो याद आते रहते हैं ना, तभी तो हमें उससे अलग दिखते हैं ना। ये तो अलग रहना है, वही तो मैं कहता हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर याद भी आता है तो भी आप उसको 100 बार भी आता है, एग्जाम्पल देता हूँ, मगर आप कुदरती रचना देख सकते हैं ना, क्योंकि संजोग तो है ही नहीं, अभी तो मेमोरी है। तो मेमोरी को कुदरती रचना देखने में क्या तकलीफ है, कोई भी नहीं। बस तो फिर तकलीफ नहीं है कोई। अगर मैं उस समय भी आप उसकी वैल्यू करोगे तो फिर क्या होगा, फिर से वो तो बंधन हो जाएगा, अज्ञान That's it। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, अभी आपने बोला कि मूल आत्मा जो है वो ज्ञाता दृष्टा है और प्रतिष्ठित आत्मा है वो देखने और जानने वाला है। बोलिए बोलिए। और स्वामी जी, जो मूल आत्मा है वो विनाशी अवस्था को तो देख जान सकता नहीं है। फिर वो क्या, किस चीज का ज्ञाता दृष्टा रहेगा? ज्ञाता दृष्टा मतलब स्व पर प्रकाशक। ज्ञाता दृष्टा मतलब स्व पर प्रकाशक, स्व और पर दोनों को प्रकाशित करता है, वो ज्ञाता दृष्टा। वो स्वभाव हो गया, वो क्रिया नहीं है, और देखना जानना वो क्रिया हो गई। मुझे समझिए, ज्ञाता दृष्टा मतलब स्व पर प्रकाशक, सुमिना स्व और पर प्रकाशक, वो ज्ञाता दृष्टा। तो फिर वो सिद्ध क्षेत्र में जाएगा तब स्वामी जी फिर उसका प्रकाशक ही है ना, उस समय भी प्रकाशित ही रहेगा। मगर उस समय जो प्रकाश में दिखता है, प्रकाश में दिखता है, वो देखने जानने वाला नहीं है, तो प्रॉब्लम भी नहीं है। यहाँ प्रकाशक है, पर प्रकाशक, मगर उसको देखने जानने वाला है ना जी, इसीलिए पजल है। वहां नहीं है, प्रकाशक है मगर प्रकाश में दिखता है, वो देखने जानने वाला नहीं है, तो पजल भी नहीं है। नहीं समझ में आया? एक बार फिर थोड़ा विस्तार से समझें। देखो, आत्मा ज्ञाता दृष्टा मतलब वो स्वभाव है, इनबिल्ट स्वभाव। और वो स्वभाव कौन सा है? स्व पर प्रकाशक। स्व पर प्रकाशक है, उसको प्रकाश में जो प्रकाशित होता है वो देखना जानना वो इनका स्वभाव नहीं है। जैसे सूर्य नारायण स्व और प्र यानी दुनिया को भी प्रकाशित करता है, बराबर है, मगर दुनिया को वो देखता जानता, ऐसे आत्मा प्रकाशक है मगर देखता जानता नहीं है। तो सुज्ञान को कोई पजल नहीं है, या मारामारी करे या प्रेम करे, इसको पजल है नहीं है। ऐसे प्रतिष्ठित आत्मा जो है तो प्रकाशक में जो दिखता है, प्रकाश में जो दिखता है, इसको देखने जानने वाला है
और वो देखने जानने वाला अपने व्यू पॉइंट से देखता है, इसीलिए पजल है। वो प्रतिष्ठित आत्मा मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन से, मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन मोहनीय कर्म की दृष्टि से वो अवस्था को देखता है, इसीलिए पजल है। लेकिन स्वामी जी आप इसको भी ज्ञाता दृष्टा बोल रहे हैं और प्रतिष्ठित आत्मा का जो स्वभाव है उसको भी आप देखना और जानना बोल रहे हैं। क्योंकि देखना जानना वो पुरुषार्थ है और ज्ञाता दृष्टा वो स्वभाव है, वो पहले मैंने बोल दिया। मतलब लेकिन स्वामी जी ज्ञाता का मतलब होता है जानना और दृष्टा का मतलब होता है समझना या देखना। हाँ, मगर वो ज्ञाता दृष्टा जो बताया शब्द और देखना जानना बताया, उसमें बहुत अंतर है। मैंने भाई तो कहा, वो जरा समझाइए स्वामी जी। तो दोनों को आपने एक कर दिया। हाँ, तो उसी के बाद वो भेद रेखा के लिए वही भेद रेखा है। ज्ञाता दृष्टा वो स्वभाव है, तो मतलब क्या रहा, पुरुषार्थ नहीं है। और देखना जानना पुरुषार्थ है, मतलब स्वभाव नहीं है। तो पुरुषार्थ है तो अज्ञान भी हो सकता है, विज्ञान भी हो सकता है, ज्ञान भी हो सकता है। मतलब कि प्रतिष्ठित आत्मा को देखने और जानने का पुरुषार्थ में रहना है। उनका स्वभाव ही देखना जानना जब तक अस्तित्व है वो मूल वहां तक रहेगा। उनका स्वभाव यानी लाइव प्रतिष्ठित आत्मा का स्वभाव देखना जानना जहां तक है वहां तक रहेगा। ओके। और जब उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, उससे पहले अज्ञान खत्म हो चुका होगा। फिर इसकी जरूरत, फिर आत्मा अपने स्वभाव में, प्रकृति तो अपने स्वभाव में है ही। मीनवाइल मूल आत्मा जो है वो वीकनेस रहेगा। वो तो आज भी वीकनेस है, वो तो आज भी वीकनेस ही है, वो तो कुछ करता ही नहीं है। जो करता है पुरुषार्थ शब्द प्रतिष्ठित लाइव प्रतिष्ठित आत्मा को लगता है, चाहे वो अज्ञान का पुरुषार्थ करे, चाहे वो ज्ञान का करे, चाहे विज्ञान का करे, पुरुषार्थ मात्र लाइव प्रतिष्ठित आत्मा करता है। प्रकृति मात्र कर्मों की भुगतान ही करती है और आत्मा स्व पर प्रकाश अपने स्वभाव में है। वो प्रकृति रहे या न रहे, वो तो अपने स्वभाव में रहेगा। और स्वामी जी ये जो ज्ञान दर्शन है, तो ये पहले ज्ञान समझने के बाद में दर्शन में उसका उपयोग करना है, बराबर है? सभी बातों को एक या दो लाइन में डेफिनेशन करके एक्सप्लेन कीजिए। ये जो पहले ये जो आप ज्ञान अभी जो हम लोग ले रहे हैं आपसे, आप हमें ज्ञान दे रहे हैं और हम वो ज्ञान को समझ रहे हैं, फिर उसका संजोगों में उपयोग करना है। वो ज्ञान अलग चीज है और ज्ञान दर्शन वो अलग चीज है। तुम दोनों को क्यों जोड़ देते हैं? हम जब ज्ञान दर्शन की बात करते हैं तो ज्ञान का मतलब आत्मा और दर्शन का मतलब ये ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का ज्ञान वो दर्शन है और आत्मा का ज्ञान वो ज्ञान है। ठीक है, तो ये शब्द तो एक ही है, तो आप कहाँ यूज करते हैं ऐसे उसका मीनिंग होगा। समझ में आया? आप अभी ज्ञान की बात करते हो कि सत्संग में ज्ञान दे रहे हैं, तो वो ज्ञान अलग है। तो इसीलिए तो तुम कौन से ज्ञान की बात करते हैं, पहले आपको बताना तो पड़ेगा, उत्तर कैसे दूंगा मैं? तुम कौन से ज्ञान की बात करते हो? आत्मा के ज्ञान की बात करते हो? सत्संग में जो करता हूं उनकी बात, सत्संग में अभी जो सत्संग में ज्ञान, सत्संग में जो ज्ञान की बात होती है उसमें तो ज्यादातर 95% तो दर्शन की ही बात होती है, दर्शन के ज्ञान की बात होती है, आत्मा के ज्ञान की बात नहीं होती है। 95% हम दर्शन की ही बात करते हैं, क्योंकि हम बंधे हुए उसमें ही है, आत्मा में बंधे हुए नहीं है। आत्मा तो है, क्या बताया? आत्मा में तो है। और आत्मा के पास अनंत शक्ति भी है। ऐसे हम चंदूलाल हैं और चंदूलाल के अकाउंट में 5 करोड़ रुपया भी है, मगर चंदूलाल 20 साल जेल में है, वो तकलीफ है। बोलते नहीं है बराबर। तो जेल में से बाहर निकलना वो इम्पोर्टेंट। मैं चंदूलाल वो प्रश्न नहीं है, और चंदूलाल के पास 5 करोड़ है वो भी प्रश्न नहीं है। प्रश्न क्या है? बोलते नहीं है, जेल में है वो। ऐसे हम अज्ञान की जेल में है, उससे बाहर निकलना है। हम तो चेतन है, अविनाशी है, अनंत शक्ति वाले हैं, मगर किसमें है? अज्ञान की। बोलो, नहीं समझ में आया? चंदूलाल बाहर है तो भी चंदूलाल है,
जेल में तो भी चंदूलाली है। ज्ञान तो है लेकिन आत्मा में अंदर है, कोई काम का नहीं है अभी आप वर्णन किया है। चंदूलाल नहीं किया है। चंदूलाल बाहर है या जेल में है मगर चंदूलाली है। नहीं स्वामी जी, लेकिन अभी आप ये जो सत्संग में ज्ञान दे रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि अभी जो ये आप ज्ञान दे रहे हैं तो फिर वो समझने के बाद में दर्शन में उसका उपयोग होगा, बराबर नहीं? मतलब पहले ज्ञान फिर दर्शन, इस तरह से होगा ना स्वामी जी? मगर वो ज्ञान दर्शन का मतलब होता है दर्शन का ज्ञान। किसका ज्ञान? हाँ तो वो थोड़ा समझाइए स्वामी जी। ये जो समझा रहा हूँ वो दर्शन का ज्ञान है। तो मतलब पहले ज्ञान ग्रहण करना है फिर दर्शन में उपयोग करना है। हाँ, उपयोग करके अनुभव करोगे तो वो दर्शन है और उसके माध्यम से उसके आगे डेवलपमेंट विधि होगी। जी जी जी। जय सच्चिदानंद। आप ज्ञान बोलोगे फिर ज्ञान में कहोगे कि भी हस्बैंड का ज्ञान क्या है, वाइफ का ज्ञान क्या है, तो सबका ज्ञान अलग अलग है। ज्ञान तो शब्द एक ही है। फिर बच्चे का ज्ञान क्या है, तो सबका ज्ञान शब्द एक है ना अभी सबका ज्ञान अलग अलग है। नहीं, अभी आपने एग्जैक्ट वर्ड बता दिया कि दर्शन का ज्ञान। दर्शन का, हाँ वो बराबर है एग्जैक्ट। ये मैंने कहा ना कि ज्ञानी पुरुषों की जो भाषा होती है आज तक किसी को समझ में नहीं आई और किताबें पढ़ते रहते हैं और वो कहना क्या चाहते हैं हम समझते क्या है। गीता में तो कोई दादा भगवान ने कितनी बार कहा है कि मैं जो ज्ञान की बात करता हूँ मगर वो ज्ञान वो दर्शन है, मगर वो ज्ञान का मतलब आत्मा समझते हैं। अभी क्या कहेंगे, ये भी तो वो कहना क्या नहीं समझते, उनका विजन नहीं है ना। मेन प्रश्न विजन नहीं है। आत्मा के ज्ञान के ज्यादातर वर्णन की जरूरत नहीं है। जो भी किताबें इतनी बड़ी बड़ी लिखी है कोई भी धर्म में, चाहे वेदांत है, चाहे आगम है, चाहे गीता है, उसमें 95% या 98% जो बातें हैं वो दर्शन की ही है और दर्शन की ही होती है। उसमें ज्यादातर एक्सप्लेनेशन होता है, ज्ञान में नहीं होता। वो तो फिक्स है, हजारों लाखों होता है, फिक्स ही है ज्ञान। जो पजल किसमें है? दर्शन में है। और दर्शन में जो अवस्था होती है वो हर समय क्या होती है? परिवर्तनशील। तो इसमें आप फिक्स नहीं बोल सकते। ज्ञान तो फिक्स है। लाख अवतार में भी ज्ञान तो यही रहेगा कि मैं चेतन हूँ, अविनाशी हूँ, अनंत शक्ति वाला हूँ। उसमें कोई परिवर्तन अनुभव करो या ना करो वही रहेगा, मगर यहाँ परिवर्तन होगा। और इसमें लोग फंसे हुए हैं रिलेटिव सत्य में, क्योंकि वो परिवर्तनशील है। ज्ञान परिवर्तनशील नहीं है, दर्शन की अवस्था परिवर्तनशील है। दर्शन परिवर्तनशील नहीं है, दर्शन की अवस्था, और लोग अवस्था में फंसे हुए हैं। और उसी का जो अभी आप ज्ञान दे रहे हैं वही दर्शन का ज्ञान। हाँ, और उससे निकलने के लिए ये मिथ्या दर्शन में से निकलने के लिए एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है, एक ही मास्टर की है। सभी प्रकार की रिलेटिव विनाशी अवस्थाओं को कुदरती रचना देखो। दैट इज द ओनली परमानेंट मास्टर की ऑफ योर ऑल पजल। ये ज्ञाता दृष्टा का क्वेश्चन तो इसलिए स्वामी जी हुआ कि पहले हमने सत्संग में बताया हुआ है कि सिद्ध क्षेत्र में कि आत्मा का जो ये जो ज्ञाता दृष्टा है वो आत्मा का गुण नहीं है, क्योंकि सिद्ध क्षेत्र में जाके उसका कोई काम नहीं है। ज्ञाता दृष्टा कुछ उसको करना नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा ये क्लैरिफाई करना। तो ये जो भी लोग ने कहा है मेरे को जानने की जरूरत नहीं किसने कहा है, ये भ्रांति का ज्ञान है। ज्ञाता दृष्टा ये उनका स्वभाव है। क्या है उसमें है क्या नहीं है वो प्रश्न नहीं है, मगर जिनकी जो सोच होगी वो करेक्ट है अपने हिसाब से। ज्ञाता दृष्टा आत्मा का स्वभाव है। आप कहोगे यहाँ इसको आत्मा चेतन है और सीधे क्षेत्र में रहेगा तो वो चेतन नहीं है, ऐसा थोड़ी होगा। स्वभाव तो यहाँ भी रहेगा, वहां स्वभाव का मतलब होता है परमानेंट, वो आता जाता इसको अनुभव करना है, मगर वो आप नहीं अनुभव करोगे तो भी उनका स्वभाव तो है ही। फिर वो सिद्ध क्षेत्र में स्वामी जी जाके क्या चीज, मतलब ये पूरा जो ब्रह्मांड है वो प्रकाशित करेगा और उसको जानना है, ऐसा? फिर आ गया आपने बोला ना कि स्वभाव ज्ञाता दृष्टा मतलब स्व पर प्रकाशक। हाँ, फिर उसका स्वभाव है तो सिद्ध क्षेत्र में जाके भी रहेगा। हाँ, फिर वहां पर भी स्व और पर प्रकाशक रहेगा। हाँ, फिर तो पर प्रकाशक मतलब पूरा ब्रह्मांड को प्रकाश करेगा। हाँ, फिर बोलिए आगे। हाँ, तो फिर वो अच्छा प्रकाशक जानना कर नहीं आएगा, उत्तर मिल गया।
प्रकाशक रहेगा। सिद्धांत से हट गए। लेकिन स्वामी जी वो प्रकाशक वहां पर प्रकाशक सब कुछ प्रकाश करके फिर करने का क्या, देखेगा नहीं कौन? करने। तो किस लिए प्रकाशक, मतलब उसका फिर वहां पर कार्य क्या रहेगा ये प्रकाश करके? उसका कार्य नहीं है, वो स्वभाव है। सूर्य नारायण की तरह प्रकाशक करते हैं। बस वो कहते हैं सूर्य को रोज प्रकाशित करने की जानने क्या वाला जरूरत है? कोई नहीं, खाली प्रकाश करते रहेंगे। अच्छा, तो सूर्य नारायण तो वो अपने स्वभाव में है, आप कहो या ना कहो थोड़ी आपकी मर्जी से चलता है। ऐसे आत्मा भी प्रकृति की मर्जी से नहीं चलता है, तो उनका स्वभाव है। स्व पर प्रकाशक उनका स्वभाव है। एनलाइटन होके वहां पर सिद्ध क्षेत्रों में स्थायी हो जाएंगे। बस। तो अच्छा, उसका प्रकाश में भी लेकिन कोई किसी को कुछ फायदा नहीं होगा, नुकसान भी नहीं होगा। एक जवाब बोलते दूसरा नहीं बोलते हैं। फायदा नहीं है तो नुकसान है। यही साइंटिस्ट की यही निशानी होती है कि साइंटिस्ट को विजन दोनों साइड दिखता है और आपको एक साइड दिखता है। बस यही तो रिलेटिव व्यू पॉइंट है। रिलेटिव व्यू पॉइंट में एक साइड दिखती है, दो साइड कभी नहीं दिखती है, वो रिलेटिव व्यू पॉइंट का। और साइंस में दोनों दिखता है, इसमें अच्छा बुरा नहीं होता है, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होता है, गुड एंड बैड नहीं होता है, तो दोनों दिखता है इसको। आप समझे ना, एक नहीं दिखता है और इसलिए उसको रिलेटिव सत्य बोला। और इसकी वैल्यू क्या है? जीरो है। मगर आपको वैल्यू है कि प्रॉफिट नहीं दिखता है, उसमें जाने की क्या जरूरत है? आपने ऐसा सोचा है। स्वामी जी जय सच्चिदानंद, कोटि प्रणाम। नहीं, कुछ भी नहीं है, प्रॉफिट भी नहीं है, लॉस भी नहीं। क्या आपको क्या ले जाने का है? स्वामी, ये जानना था कि किसका प्रश्न? ज्ञाता दृष्टा जो, हाँ सॉरी प्लीज। ज्ञाता दृष्टा जो आत्मा का गुण है, तो सिद्ध क्षेत्र में किस चीज का वो ज्ञाता दृष्टा रहे? आत्मा जो है सिद्ध क्षेत्र में किस चीज का ज्ञाता दृष्टा रहेगा? सूर्य नारायण दुनिया को प्रकाशित करता है, किस चीज को प्रकाशित करता है? पूरे ब्रह्मांड जैसे जहां तक उनकी प्रकाश जाएंगे, जिस ग्रह तक जाएगा वहां तक उनका नहीं, मगर आपके प्रश्न के मुताबिक किस चीज का प्रकाश रहेंगे तो क्या उत्तर मिलेगा? किस चीज का प्रकाशक? आपका जो प्रश्न है उनका आत्मा के बारे में, ऐसा मैं प्रश्न आपको सूर्य के बारे में करता हूँ, जी, तो आपका उत्तर क्या है? सूर्य का गुण है प्रकाश और उसके गुण प्रकाश- नहीं, आपका प्रश्न क्या है, वो क्या प्रकाशित करेगा, तो वो आपका उत्तर दो। सूर्य क्या प्रकाशित करेगा? जग को प्रकाशित करेंगे। पृथ्वी पे उनका प्रकाश आएगा तो यहाँ उनका प्रकाश फैलेगा, तो यहाँ के लोग उसका उपयोग करके देख सकते हैं। नहीं, वो प्रकाशित क्या करेगा तो उसमें आप क्या उत्तर दोगे? यहाँ के लोग, वहां के लोग, तो वो तो अलग बताया आपने। नहीं, उतना ही समझ है ना, तो वही बता। इसीलिए वो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, वो इसका स्वभाव है। ये हमको जो क्रिया लगती है ना, वो क्रिया नहीं है। तो स्वामी जी, ज्ञाता दृष्टा और देखना और जानने में क्या अंतर? जैसे ज्ञाता है तो जानना और ज्ञाता में क्या अंतर है? देखना जानना वो रिलेटिव सत्य की बात है और ज्ञाता दृष्टा वो सनातन सत्य की बात है। और इसीलिए स्वभाव बताया, देखना जानना वो अवस्था की ही बात होती है। क्या बताया? अवस्था की अवस्था की। अवस्था में ज्ञाता दृष्टा नहीं है, देखने जानने वाला है। तभी तो वो इसका उपयोग करके अज्ञान बढ़ा सकता है और अज्ञान मिटा भी सकता है।